उन डीलर्स रात के लिए तो खासतौर पे कह रहा हूँ जो पार्ट्स का कारोबार करते हैं, प्लीज़ इस तरफ आएँ। मुझे ये बताएं कि रेंज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक टैंक में? 1 करोड़ 5 की गाड़ी लो और आप पहाड़ों पे लेके ना जाओ, इज इट पॉसिबल यार? वो अगर वो देख लें और अगर उनको उससे शदीद नफरत है तो फिर वो ना लें। तो टायर चेंज करना पड़ेगा, इवेंचुअली टायर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा ज्ञान बांट लिए। प्राइस क्या है, एग्जैक्ट क्या है मतलब यार? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? हम आ गए हैं फिर से आपके सामने आपको तंग करने के लिए प्यार सा पॉडकास्ट लेके। आज एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी लेके आए हैं। गाड़ी कौन सी है? निशात वालों की है, जैको J5। इसकी हमारे यहाँ ना असल में स्किप हो गई थी हमारे से, हमने कहीं इसको स्किप कर दिया। इसका ऐड आ गया, हमने स्किप कर दिया उसको, बिकॉज इसको पर करनी थी वीडियो, भूल गए। लेकिन हमने कहा लेट्स डू इट, इट्स नेवर टू लेट। आजकल ये बहुत ज़ोरों में है, रंगों में है। क्या देखते हैं क्या चल रहा है आजकल इसके बारे में। सर बताएं, कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं, इसकी क्या चीज़? हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, अच्छी गाड़ी है यार। मेरा ख्याल है हैरान करने वाले स्पेक्स थे जिस प्राइस में आ रही है। 221 या 225 हॉर्स पावर और उसके बाद न्यूटन मीटर टॉर्क 300 के करीब, 295 टू बी प्रिसाइज न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये अंडर 8 सेकंड 0 to 100 है। 8 सेकंड सब 8 सेकंड इज वेरी गुड फॉर अ कार दिस साइज और दिस प्राइस अभी बाद में इसका डिस्कस करते हैं। लेकिन शूटर गाड़ी है और SHS जो बेसिकली चेरी का सुपर हाइब्रिड सिस्टम होता है उसके साथ आती है। तो मैं अभी से कंपेयर कर रहा था। वैसे बेसिकली 1.5 इंजन है इसका, 1.5 टर्बो GDI इंजन है जो आमतौर पर चाइना का थोक के हिसाब से बिकता है। हर जगह ही वो चेरी का फेवरेट इंजन है, जेडे मर्जी डब्बे चला दो। चेरी ने हर जगह यूज किया है। मोटर लगाई जो बड़ी नंबर भाई जो नाम हुई भी है, आप कोई भी कंपनी का नाम लें वो नहीं, के वो पास करते 1.5 टर्बो 1.5 ही है। बात आपकी सही है, मगर चेरी का सक्सेसफुल इंजन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तीसरी 5वीं गाड़ी है जिसमें ये इंजन है। हाँ, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि 1.5 जो आपकी सिविक टर्बो होती थी, हाँ, वो इतना उसको कहा जाता था कि यार इतनी तेज़ है कि कोई सीडान नहीं पकड़ी जाती है एक ज़माने तक। 2020 के ज़माने चले गए। तो उसका हॉर्स पावर में देख रहा था वो 170 174 और न्यूटन मीटर टॉर्क भी 200 से नीचे। ये उससे 20 30 हॉर्स पावर भी बड़ी है, आगे भी और गाड़ी भी छोटी है। तो मेरा ख्याल है ये उसके सामने तो ये शूटर ही होगी यार। ये वो आपने अगर देखा हो रिसेंट ट्रेंड, जो लेगेसी कंपनीज जो 3 हैं, उनको आदत है पुराने टेक देने की। जैसे अभी माशाल्लाह फ्रॉन्क्स ने किया है, सुजुकी फ्रॉन्क्स जी माशाल्लाह फ्रॉन्क्स। तो जो ख़त्म होगी दुनिया में वो टेक यहाँ पे आ गए। तो मेरा ख्याल है RS के साथ भी यही किया होगा उन्होंने। सही है। नहीं जी, ज़बरदस्त इसके हॉर्स पावर के फिगर्स हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, 5 गाड़ियों में एक इंजन है, तो क्या इसके पार्ट्स आगे आसानी से मिलने चाहिए? बहुत आसानी से मिलने चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स इन्होंने कलेक्टिवली अचीव कर लिए ना, अगर आप चेरी को भी देखो और इसको भी देखो, तो चूँकि अंडर द हुड तो सेम गाड़ी हैं एग्जैक्टली, तो बहुत आसानी से मिलेंगे। और मैं उन डीलर्स रात के लिए तो ख़ासतौर पे कह रहा हूँ जो पार्ट्स का कारोबार करते हैं, प्लीज़ इस तरफ आएँ और ये देखें कि वो जो पार्ट्स जो चेरी मंगा रहा है या जो जेको मंगा रहा है और ख़ुद कंपनी की तरफ से वो अपनी मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने बेचने हैं महंगे दामों, आप चाइना से इंपोर्ट करें वही वाले पार्ट्स, उसके पार्ट्स, क्योंकि चेरी तो बहुत अरसे से आ रही है चाइना में, तो आप उसके पार्ट्स इंपोर्ट करें और आवाम को सस्ते पार्ट्स दें ताकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम है। चेरी की बात करूँ, चेरी सुपर हाइब्रिड जो वो बहुत सारी गाड़ियों में है ना, वो तो इंजन तो वही है 1.5, 5-6 गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं जो पाकिस्तान में तो अलग अलग है ना यार। नहीं, मैं वो कह रहे हैं जो डीलर्स जो पार्ट्स मंगवाते हैं वो ये ऑर्डर करें ताकि मोनोपोली। जिस बंदे ने गाड़ी ले ली और वो पार्ट्स के लिए मार्केट में गया हुआ है, उसको ग्रुप से क्या लेना देना। क्वेश्चन एक, अभी किसी बैरिया टाउन में गाड़ी लगी थी, जैको J5 एंड होंडा सिटी का हुआ था एक्सीडेंट, और जैको 5 के आगे से किस किस्म के लिक्विड्स निकले थे, पर्पल ग्रीन रेड, वो क्या निकला था, क्या हुआ था? वो बैटरी कूलेंट्स होते हैं, फिर वॉशर फ्लूइड्स होते हैं, हाइब्रिड में होते हैं। सर बड़ा, उसकी बैटरी तो नहीं कहीं नीचे से बैटरी पीछे? अच्छा बस ठीक है। मैं यार अच्छा, ये वैसे चेरी का जो है ना प्लेटफॉर्म, वो उसमें क्रम्पल जोन्स होते हैं, वो दिए हुए होते हैं। वो बेसिकली होता ही इसीलिए है कि वो अपना पूरी गाड़ी डैमेज ना, बिगेस्ट इम्पैक्ट जो है ना वो आपका वो आपके कॉकपिट तक लेके आता है ताकि आपको इलास्टिसिटी दे और वो आपको बचा के रखे। मुझे ये बताएं कि रेंज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक टैंक में? 51 लीटर का टैंक है, 950 वैसे कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो WLTP है, तो 800 सवा 800 तो कर ही जाएगी, बड़े आराम से कर जाएगी। और बैटरी का साइज कितना है? बैटरी का साइज है 1.8 किलोवाट, 1.8 किलोवाट आवर्स है, तो ये सही है ना। वो रीव थोड़ी है या वो जो आप कहते हो कौन सा ये है, कौन सा? ये PHEV भी नहीं है, ये रीव भी नहीं है। 1.8 को आप कुछ कहते हो, वर्ड कहते हो, ये शुली पटाखा जैसे वो चिचड़ नहीं होते थे हम लोग चलाते थे ऐसे, शुली पटाखा 2-3 मिनट में बड़ा तमाशा दिखाता। हमारे इलाके में फायर क्रैकर्स होते थे, इनके पास शुली। ये गरीब
क्योंकि इन्होंने कभी डेजू नहीं देखे हुए। फ्रॉग्स होते हैं इनके जब स्कूल में टर करते हैं। हमारे टोड्स होते थे, इनके फ्रॉग्स होते ओह माय गॉड, देखे ना फ्रॉग्स कितने बढ़िया हैं। इसकी हाइट मुझे लगा कुछ, अब हम लोग इसको सड़कों पे देख रहे हैं, कुछ छोटी लग रही है। क्या सीन है इसका, वेट और हाइट में क्या है, लेंथ कैसी है? देखें छोटी तो नहीं लग रही, उसकी जो व्हील बेस है, जो हमारा आजकल फेवरेट टॉपिक हुआ है व्हील बेस, वो है 2650। 2650 नहीं तो 2620 नहीं है ये तो कोई नोकिया मॉडल लग रहा है। 20 कर लें जी आप, इतना सूत्र काम कर नोकिया का मॉडल नहीं लग रहा 2650। यार बहुत बड़ी व्हील बेस है। करोला की 2700 है, हाँ टूसॉन की इससे कोई 20-25 मेरे ख्याल आप पुरानी वाली ओल्ड वर्जन ज़्यादा है ना, ओल्ड वर्जन जो तो वो अंदर रूम पूरा है उसके, वो स्लांटिंग शेप थोड़ी सी गई हुई है, तो इस वजह से लगता है कि वो पीछे से विलार को उन्होंने कॉपी किया था। तो विलार को बहुत गंदा, आई मीन अच्छा कॉपी किया था। विलार है भाई। नहीं तो वही ना, तो वो थोड़ा बॉक्सी डिजाइन की वजह से लग जाता है। वो अहमद भाई भी कह रहे थे कि अगर गोल गोल होती तो। ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ी अच्छी है। तो वेडिंग यार ये नहीं इनकी वेडिंग डेथ यहाँ पे नहीं शहर में आती। पूछने दो ना यार, पूछने दो इनको। लोग ले जाएंगे जेको 7 की तरफ है। ओह सॉरी यार, कितनी बुरी बात है यार। 1 करोड़ 5 की गाड़ी लो और आप पहाड़ों पे लेके ना जाओ, इज इट पॉसिबल यार? एयर बैग्स वगैरह के भी है और छोटी वाली की कर ले। छोटी वाली की बात कर रहे थे। एयरबैग्स 6 हैं, एयरबैग्स 6 हैं, एयर बैग्स 6 हैं। इसमें एडास फीचर पूरे हैं। छोटी वाली में जो छोटी मतलब जो कंफर्ट वेरिएंट है उसमें तो बहुत गंदी सी स्क्रीन है। अरे अल्लाह, और वो इतना बड़ा पुट ऑफ है। और जो बड़ी वाली जो प्रीमियम वेरिएंट है उसकी प्रॉपर टैबलेट आ रही है। एडास फीचर्स उसमें सारे हैं, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, उसके बाद पावर एडजस्टेड सीट्स नहीं हैं। बहुत फर्क है जी, इसके दोनों वेरिएंट्स बहुत फर्क है। कोई जो बंदा पहला वाला वेरिएंट ले रहा है, कसम से उसमें से डब्बा है, वो सिर्फ डब्बा में 4 व्हील्स। आप ये भी तो देखें ना, वो फ्रॉक्स छोड़ के ये ले रहा है, तो उसको दाद देनी चाहिए। फ्रॉक्स को माफ कर दो, फ्रॉक्स थी क्या बिगाड़ा आपका? ऐसे वाकई में पीछे पै गए फ्रॉक्स थे यार की फ्रॉक्स को छोड़ ये डायरेक्ट आई है ना, अभी आई ताजी आई है। थोड़ी शर्म कर जाओ। ठीक है। और फीचर्स में मून रूफ है, खुलती नहीं है, आप बाहर निकलने की कोशिश ना करिएगा। तो ये इलेक्शंस में काम नहीं आएगी? नहीं। अच्छा, साइडों से निकलना पड़ेगा। पावर एडजस्टेड सीट्स हैं, थैंकफुली पैसेंजर भी हैं और ड्राइवर भी। कैमरा भी सारा कुछ नजर आता है ऊपर नीचे। हाँ, वो 540 जो क्लियर चेसी कैमरा है वो भी नजर आएगा। पार्किंग सेंसर्स हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। अच्छी बात यह है कि जो शादी वाली है उसमें उन्होंने क्रूज निकाला नहीं है, उन्होंने नॉर्मल क्रूज कंट्रोल दे दिया जो बेस वेरिएंट है, और जो कि नॉर्मली यूज होता है। हाँ यार, इतनी बात हो गई है, बड़ा ज्ञान बांट लिए। प्राइस क्या है एग्जैक्ट, क्या है मतलब? यार मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो प्राइस है, जो उसका छोटा वाला वर्जन है, जिसको उसको हम कहते हैं कंफर्ट कहते हैं, उसका जो वैल्यू है, कंफर्ट नहीं कहना, कैलकुलेटर वाली कहना, कैलकुलेटर जिसमें छोटा सा स्क्रीन लगी हुई है, उसकी वैल्यू है 66 लाख 6.6। और जो बड़ा वेरिएंट है वो है 76 का। ठीक है, वो 0.99 आता है, तो आप यार वो छोड़ो ना यार, 67 और 77 ही कर लें। यार जो बंदा इतने स्पेंड कर रहा है उसे 99 दे देने, उसने वैसे ही दे देने। लेकिन ये कि गाड़ी अच्छी है। 99 को मैंने राउंड ऑफ होते आगे तो देखा था, पीछे जाते हुए पहली दफा देखा। करने दो ना यार। तो घर आते आते कितने की पड़ जाएगी? घर आते आते जेज जूस लेके आएगी तो 2 लाख ले लेगी। 2 लाख। बाकी ये कि दैट्स गुड। हाँ ठीक है। ये और क्या कहना पसंद करेंगे? मैं पसंद तो ये करूँगा कि यार अगर तो गाड़ी लेनी है तो कंफर्ट, आई एम सॉरी गाइस, मुझे पता है आप कहोगे यार पैसे हैं, 11 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए, आई नो, बट जो आप फीचर्स मिस करोगे दे आर मैसिव। मेरे ख्याल से गाड़ी की लुक ही फ़र्क हो जाती है। अच्छा, ये मैं वैसे एक और बात भी बताना चाहूँगा कि कोरोला और बाकी सारे जितने भी आते थे ना, उनका जो अप वेरिएंट होता था वो ऐसा अप वेरिएंट होता था कि आफ्टर मार्केट आप जाके उसको 50, 60, 70 हज़ार में उसको एग्जैक्ट वही बना लेते थे। इनमें वो चक्कर नहीं है। सो अगर आपके अंदर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि मैं XLI ਨੂੰ GLI करा लिया सी तो मैं कंफर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी ये करा लांगा, तो उससे बड़ी माजरत है कि यार वो ना करना, फंस जाओगे, बाद में वो बिकेगी नहीं और पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ, द पीपल हु वांट्स टू हैव नाइस टॉर्क, नाइस स्पीड, उनको सिर्फ स्पीड से गर्ज है और किसी से गर्ज नहीं है। दोनों का इंजन, टॉर्क, शॉक सब सेम है, रेंज सब सेम है। ये बता दे बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको स्पीड का मसला नहीं है तो आप ये ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बटन्स चाहिए, इफ यू आर टेक गाय और आपको बटन्स चाहिए तो बटन्स चाहिए तो आपके लिए कंफर्ट, क्योंकि स्क्रीन की जगह बटन्स ने ले लिया। और अगर आपको टेक ओरिएंटेड चाहिए तो उसके लिए मेरा ख्याल है प्रीमियम। क्वेश्चन फिर से राइज वही होता है, ये जो गंदा सा कलर निकाला है, ग्रीन सा मेहंदी कलर इन्होंने निकाल लिया इनकी शर्ट जैसा, ये बड़ा बिक रहा है यार, वैसे पीपल लाइक बहुत बिक रहा है कलर, वो बिल्कुल नया कलर है, बड़ा डिफरेंट कलर है। एक और बात, इस पे ऑन चल रहा है
ऑन तो ये कब से कह रहे हैं, 6 में पैसे हो गए थे मेरे को, मैनू क्या कहते हैं शुरू में, मेरे को 400 गड्डियाँ चाहिए, मैनू 5 लाख ले लो मेरे को, तो यार शुरू में लोगन मोटर से बात चल रही है। अच्छा, मैं ना इसके कुछ आपको कौन भी बताना चाह रहा हूँ। ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, वो अगर वो देख लें और अगर उनको उससे शदीद नफरत है तो फिर वो ना लें, और अगर उनको उससे कोई मसला नहीं है तो फिर वो ले लें। उनमें से सबसे बड़ा कौन तो इसका ये है कि इसकी सस्पेंशन के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। 4-5 लोगों के मैंने अलग से रिव्यूज़ देखे हैं, फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके ये दोबारा मैंने कंफर्म भी किया है। तो तकरीबन कोई, मैं जो आपको ये डेटा देने जा रहा हूँ वो 10 प्लस लोगों का है जिन्होंने 1000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला ली है। वो सब की यूनानिमस राय ये है कि इसका जो 55 वॉल वाला टायर जो है वो बेसिकली बहुत सख्त किस्म की राइड बना देता है इसकी। हालांकि मल्टी लिंक सस्पेंशन ही है रेयर में, लेकिन उसकी राइड बहुत हार्ड है। तो टायर चेंज करना पड़ेगा, इवेंचुअली टायर चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली लोग टायर चेंज कर लेते हैं। और मलेशिया में इसकी एक छोटी सी किट भी आती है जो कि लोग उसको भी कंसिडर करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि व्हील बेस थोड़ी सी छोटी है। बहुत सारे लोग ने इसे SO5 से कंपेयर भी कर रहे हैं कि मैंने जी SO5 चलाई है, वो उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, लेकिन वो कंपेयर नहीं होता। बट उसकी इसका टायर साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको फिर भी हार्ड 18 का व्हील आता है इसमें। अगर आप करोला वगैरह से आ रहे हैं या पुरानी टूसॉन या स्पोर्टे से आ रहे हैं जिनके नरम था काफ़ी सस्पेंशन, तो आपको कंसिडरेबल फ़र्क लगेगा। लेकिन अगर आप होंडा से आ रहे हैं तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। सो उसका एक तो स्पोर्टी गाड़ी है ना होंडा। हाँ, स्पोर्टी एक तो गाड़ी लो, फिर टायर चेंज कराओ, उसकी हाइट ठीक करो, उसकी राइड ठीक करो, यार क्या यार आप थोड़ा सा दूसरी चीज़ उसकी ये है कि जो उसका अगर आपने स्पीडोमीटर देखा है, तो एक तो मेन स्क्रीन है ना जो जिसमें जो कंफर्ट की और एक फोन लगा, एक छोटी सी स्क्रीन है जो फोन लगा हुआ है। तो वो जो छोटी सी स्क्रीन है अगर आप उसको गौर से देखें ना, तो वैसे तो छोटी स्क्रीन कोई मसला नहीं होती क्योंकि वो हैवल में भी वही है और बाकी सारे में वही है, लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने UI डाला है ना, वो वही UI है, एग्जैक्टली वही वाला UI है जो बहुत सारी चाइनीज़ इंपोर्टेड 150-200 सीसी की मोटरसाइकिलों में आता है। साइडों से ऐसे करके 2 बार जा रहे हैं और दरम्यान में वो लगा, तो वो बिल्कुल वो बहुत ही गिमिकी था और बड़ा ही ये इनकी राय है। बहुत सारे लोग जो इसमें हम नहीं है, इनकी राय है, इनकी राय नहीं है, वो मैं हमारी राय नहीं है, इनकी राय। बहुत सारे ड्राइवर जो है ना जिन्होंने वो गाड़ी ली हुई है वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम लोग इसे ऑन करते हैं, क्योंकि गाड़ी जब आपको वेलकम करती है तो आप बेसिकली आपकी पहली नज़र उधर ही जाती है, तो वो वहाँ से आपको जो फील आती है ना, आप उसकी फील को वो नहीं कर सकते, मतलब सब साइड नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि जो अगर आप लोगों में से किसी ने बुलान वगैरह चलाया हुआ है, लो जी डब्बा बनाता है यार, बात अपनी मशहूरियाँ करना शुरू कर देते हैं, भांडना होते। क्लच ब्रेक रेस जहाँ पे होती है, इसमें तो क्लच होता नहीं है वैसे, लेकिन रेस ब्रेक जहाँ पे होती है वहाँ पे बेसिकली आपकी कंगी जो स्टीयरिंग कॉलम जो होता है वो वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, और उसको छुपाने के लिए एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ होता है, वो सारी गाड़ियों में लगा हुआ होता है। इवन के वो मतलब ये होंडा और इन बाकी जो हैं हमारे मेहरबान, उन्होंने भी नहीं कभी भी उसको वो चोरी किया, वो भी नहीं लाया है इन्होंने, तो वो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे एग्जैक्टली वो बुलान वगैरह में बैठे हैं और बहुत गंदा लगता है। अच्छा एक और कौन, मैं फिर ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को भी याद, तुम लोग कौन हो, कौन यार, एक इसमें जो आजकल मसला चल रहा है J7 का जो इशू काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है, जो एक इंसिडेंट हो गया है J7 का यार 5 में उसे करी जा रही है, नीचे प्लेट लगी होती है ना, प्रोटेक्शन प्लेट, इसमें कंफर्ट वेरिएंट में नहीं आती, प्रीमियम में आती है। ये कितनी महंगी प्लेट होती है ये मुझे नहीं पता, वो कितनी कॉस्टिंग बचा ली लोगों ने, 10 लाख का फर्क है प्राइस में। तो अच्छा हम लोग कुछ जाती हाथ में घुस गए इसमें, मुझे लग रहा है नहीं एक ऐड ऑन ही था, ऐड ऑन। और अच्छा कोई एक प्रो बता दें, कोई प्रो शो बता दें। प्रो अच्छी गाड़ी है, प्रो इसके बहुत सारे हैं। इस प्राइस रेंज में आपको गाड़ी नहीं मिलती इस तरह की, इस प्राइस रेंज में आपको HEV गाड़ी नहीं मिलती, HEV गाड़ी कोई भी नहीं मिलती, इतने फीचर पैक गाड़ी नहीं मिलती, इतने एयरबैग के साथ गाड़ी नहीं मिलती। एक और कौन याद आ गया यार, पता नहीं क्यों कौन याद आई जा रहे हैं, लेकिन वो जो शीशा होता है रेयर व्यू मिरर जो होता है वो बेसिकली इसके अंदर भी टुक वाला ही है, चाहे आप जो मर्जी कोई बात है चले, उसके अंदर बड़ा वो जो इतनी बड़ी स्क्रीन दे दी, दैट्स अ मैसिव प्रो है। कोई बात नहीं, तो ऐसे कह रहे हो डीलरशिप पे बैठा हूँ मैं बुक कराने के लिए, चलो कोई बात नहीं ले लें, कुछ नहीं होता। 560 कैमरा दिया यार उन्होंने, वो नहीं नजर आया। जैसे अगर एक ऑटो डिमर दे देते तो कोई बहुत इनका कोई बिल नहीं आ जाता। थैंक यू यार, नहीं सेकंड फ्रॉक्स को भी करना चाहिए। 70 लाख रुपए की यार, तेनू फ्रॉक्स अच्छा हो गया फ्रॉक्स।
मजा आ रहा है। अच्छा आज के फिर मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा हो काफ़ी गया हमने है। इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। प्रोज तो थोड़े से पॉपकॉर्न बना दिया हमने गाड़ी को आज, लेकिन चलें गाइस, हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई होप आपको जैको 5 की कोई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगी होगी। थैंक यू।